हेलो गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ZF लर्निंग ट्रिक। आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं इसमें ज़मीर की दो इकसाम यानी प्रोनाउंस की दो इकसाम। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोनाउंस के बारे में सिखाऊंगी। प्रोनाउंस की सेकंड एंड थर्ड टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। कौन सी टाइप्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगी? सेकंड एंड थर्ड टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। में आप एक चार्ट देख रही होगी। इस चार्ट में मैंने प्रोनाउंस के मेन दो केसेस की बात की है। पहला केस है पॉजेसिव केस और दूसरा केस है रिफ्लेक्सिव केस। पॉजेसिव का मतलब ये है कि जब भी उर्दू में तीन अल्फाज आए, कौन से? अपना, अपनी, अपने, तो फ्रेंड्स वहाँ पर ये पॉजेसिव केस यूज होगा। ये जितने भी वर्ड्स है ये यूज होंगे। कैसे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और अगर उर्दू में लिखा हुआ है खुद, तो ऐसी कंडीशन में फिर रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। तो जब भी अपना, अपनी, अपने सेंटेंस में आए तो पॉजेसिव वाला केस यूज होगा और खुद आए सेंटेंस में तो रिफ्लेक्सिव केस यूज होगा। तो आए पहले चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। चार्ट सब्जेक्ट को देखकर ही यूज करना है। सब्जेक्ट मतलब आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, इट। तो जैसा जिस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होगा उसी को देखकर हम बाकी के दो चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे चार्ट पॉजेसिव का यानी अपना, अपनी, अपने वाली चार्ट की बात करें तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो पॉजेसिव में हमेशा माई का यूज होता है। अगर यू है तो योर का यूज होगा, वी है तो अवर का, दे है तो देयर का, नेम है तो हिज, हर का, इट है तो इट्स का यूज होगा। ये थे पॉजेसिव चार्ट। अब रिफ्लेक्सिव चार्ट को भी ऐसे ही करना है, सब्जेक्ट को देखकर चलना है। अगर हमारा सब्जेक्ट है आई तो रिफ्लेक्सिव यानी खुद में हमेशा माई सेल्फ यूज होता है। अगर यू है तो यहाँ पर दो वर्ड है यू के लिए यानी खुद में योर सेल्फ और दूसरा है योर सेल्फ। अब दोनों का यूज कैसे होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में एग्जाम्पल में बताऊंगी। वी है तो अवर सेल्फ और अगर दे है तो देम सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ। लेकिन हाँ, नेम वाले में नेम का नाम नहीं आएगा। लड़के का नाम है तो हिमसेल्फ और अगर लड़की का नाम है तो हर सेल्फ। इसके बाद फिर वही इट का इट सेल्फ। अब मैं आपको 10 एग्जाम्पल दूंगी और इस 10 एग्जाम्पल्स में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन हाँ, एक एक एग्जाम्पल को गौर से देखना क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में आप एक नई चीज सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल होगी पॉजेसिव यानी अपना, अपनी, अपने वाले के ऊपर और फोर हो गए रिफ्लेक्सिव यानी खुद वाले पर और दो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा बताओगी। कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। अब शुरू की 4 एग्जाम्पल देखिए। पहले एग्जाम्पल नंबर 1, मैं अपना घर बेच रहा हूँ। अब इस सेंटेंस में देखो लिखा हुआ है अपना, तो इसमें हमें करना बस इतना है, पहले जो प्रोनाउन है यानी जो अपना लिखा हुआ है इससे और साथ में इसके आगे वाला वर्ड भी, क्योंकि अपना अकेला नहीं है, अपना घर ये पूरा है। हमेशा दो को अंडरलाइन करना है। तो अपना को अभी छोड़ दो। सेंटेंस बचा मैं बेच रहा हूँ। सेंटेंस बनाओ अब इसे। आई एम सेलिंग। मैं बेच रहा हूँ का सेंटेंस हुआ आई एम सेलिंग। सेंटेंस तो आते ही होगे आपको। तो आई एम सेलिंग। अब बचा अपना घर। तो अपना, अपनी, अपने के लिए याद है ना पॉजेसिव चार्ट। तो फ्रेंड्स इस चार्ट में से इसे ढूंढो। अब देखें सब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट में आई। तो पॉजेसिव चार्ट में देखिए आई के बाद क्या लिखा हुआ है, माई। तो अपने घर के लिए लगेगा माई हाउस। तो सेंटेंस है मैं अपना घर बेच रहा हूँ। आई एम सेलिंग माई हाउस। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा सेंटेंस है सना अपनी गाड़ी चलाती है। अब इस सेंटेंस में देखो फिर से आ गया अपनी। अब वही जो मैंने आपको पहले बताया है, जहाँ पर अपना, अपनी, अपने आए तो इस वर्ड को तो सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है, जो हमेशा करना है आपको। और इस सेंटेंस में बचा सना चलाती है। सना चलाती है का सेंटेंस होगा सना
drives। अब बचा अपनी कार। पहले सेंटेंस में मैंने आई की जगह माई लगाया था, तो लाजमी नहीं कि आप इसमें भी माई लगा दे। ये प्रोनाउन है, चार्ट को देखकर वर्ड यूज करते हैं। यहाँ एक जैसा नहीं रहता, अलग अलग। यहाँ पर अपनी कार के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमारा सब्जेक्ट है सना यानी नेम। अब चार्ट में देखो, अपना अपनी अपने वाले यानी पॉजेसिव चार्ट में नेम के आगे क्या लिखा हुआ है। अगर लड़का है तो हिज और अगर लड़की है तो हर लगेगा। यहाँ पर सना तो लड़की है ना, तो यहाँ पर लगेगा हर कार। तो सेंटेंस है सना अपनी कार चलाती है, सना ड्राइव्स हर कार। अगर यहाँ पर लड़का होता तो हिज कार कर देते, बट यहाँ पर सना एक लड़की है, तो यहाँ पर सेंटेंस हुआ हमारे पास सना ड्राइव्स हर कार। एग्जाम्पल नंबर 3, अली और जैन अपना मोबाइल नहीं देंगे। अब यहाँ पर भी देखिए अपना मोबाइल को अंडरलाइन कर देना है, मीन्स इसको अभी छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास सेंटेंस बचा अली और जैन नहीं देंगे। तो इसकी इंग्लिश हमारे पास सेंटेंस क्या हुआ, अली एंड जैन विल नॉट गिव। अब फिर से चार्ट में आ जाए। अब देखिए कि अपना मोबाइल के लिए हमें क्या यूज करना है। अब नाम अगर एक से ज्यादा है तो ऐसे कैटेगरी में ना हिज ना हर, यहाँ पर लगेगा देयर। तो अपना मोबाइल को नीचे उतारने के लिए इंग्लिश होगी देयर मोबाइल। अब यहाँ पर देयर इसलिए लिखा क्योंकि एक नहीं है, एक से ज्यादा है। और अगर अकेला होता तो हिज या हर लगता। और मोबाइल में एस इसलिए लगाया क्योंकि मोबाइल अब दो के पास है, तो इसलिए हमारे पास अब सेंटेंस है अली और जैन अपना मोबाइल नहीं देंगे। तो सेंटेंस हमारे पास हुआ अली एंड जैन विल नॉट गिव देयर मोबाइल्स। लास्ट एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास है रेल अपने दरवाजे खोल सकती है। अब इसमें भी अपने आया है सेंटेंस के अंदर, तो अपने दरवाजे को भी छोड़ दो। हमारे पास सेंटेंस बचा रेल खोल सकती है। तो सेंटेंस हमारे पास इसका हुआ ट्रेन कैन ओपन। अगर लड़का होगा तो हिज लगाएगी, लड़की होगी तो हर लगाएगी, लेकिन यहाँ पर लड़का या लड़की तो है ही नहीं। ट्रेन हमारे पास नॉन लिविंग है, ये जानदार नहीं है। जब भी हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो हम उससे इट कैटेगरी का मानेंगे। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में ये पता चल गया कि ये ट्रेन इट कैटेगरी की है, तो हमारे पास आएगा पॉजेसिव चार्ट में इट का कन्वर्ट किस में हो रहा है, इट्स में। तो यहाँ पर अपने दरवाजे के लिए लिखेगी इट्स डोर। रेल अपने दरवाजे खोल सकती है, ट्रेन कैन ओपन इट्स डोर्स। अब मैं आपको खुद वाले यानी रिफ्लेक्सिव वाले केस के 4 एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल नंबर 5, मैं खुद जाऊंगी। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, मैं खुद जाऊंगी। तो इस सेंटेंस में आ रहा है खुद, तो खुद को अभी छोड़ दे। मैं जाऊंगी कि सेंटेंस इंग्लिश में सेंटेंस हुआ आई विल गो। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या आया है, आई। तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है, तो इसमें खुद लिखा हुआ है, तो ये कौन सा वाला केस था, रिफ्लेक्सिव केस था। तो रिफ्लेक्सिव केस में देखिए चार्ट में आई के बाद क्या लिखा हुआ है, आई किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, आई कन्वर्ट हुआ माई सेल्फ में। तो मैं खुद जाऊंगी का सेंटेंस हुआ आई विल गो माई सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 6, तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। अब इसमें भी अभी खुद हो कौन सा वाला सेंटेंस होता है, रिफ्लेक्सिव केस का सेंटेंस होता है, तो इसमें खुद को अभी छोड़ दे। तुम्हें पढ़ना चाहिए कि हमारे पास सेंटेंस हुआ यू शुड रीड। अब इस सेंटेंस में हमारे पास यू सब्जेक्ट है, तो यू सब्जेक्ट हमारे पास है। तो रिफ्लेक्सिव चार्ट में देखिए यू के बाद कौन सा सेंटेंस आया हुआ है, योरसेल्फ। तो हमारे पास सेंटेंस है तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, तो इसका हमारे पास पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू शुड रीड योरसेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 7, मोबाइल खुद गाने चला सकता है। अब इस सेंटेंस में भी खुद आया, तो खुद को अभी हमने छोड़ देना है। सेंटेंस क्या हुआ हमारे पास, मोबाइल गाने चला सकता है। तो हमारे पास सेंटेंस हुआ मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स। सत्ता या शक्ति के लिए यूज होता है कैन, मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स। अब इसके अंदर देखिए सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मोबाइल।
अब हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे है मोबाइल। मोबाइल अगर हमारे पास आया है सब्जेक्ट, तो अब इसमें हम दोबारा से रिफ्लेक्सिव चार्ट में आ जाए। मोबाइल हमारे पास नॉन लिविंग है, ये जानदार नहीं है। जब भी हमारा सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो हम उसे इट कैटेगरी का मानेंगे। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में ये पता चल गया है कि ये मोबाइल इट कैटेगरी का है। तो हमारे पास आएगा रिफ्लेक्सिव चार्ट में, देखिए इट का कन्वर्ट किस में हो रहा है, इट सेल्फ में। अब हमारे पास सेंटेंस है मोबाइल खुद गाने चला सकता है। तो हमारे पास सेंटेंस होगा मोबाइल कैन प्ले सॉन्ग्स इट सेल्फ। एग्जाम्पल नंबर 8, सारा मरियम खुद आएगी। अब इसमें भी खुद आया है तो खुद को अभी छोड़ दे, हमारे पास सेंटेंस हुआ सारा मरियम आएगी। तो इसका हमारे पास सेंटेंस आएगा सारा एंड मरियम विल कम। अब हमारे पास सब्जेक्ट है सारा एंड मरियम। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, तो दो या दो से ज़्यादा की बात होगी तो हम उसमें हमेशा दे का यूज़ करते। अब आ जाए रिफ्लेक्सिव केस के अंदर। रिफ्लेक्सिव केस के अंदर दे की कन्वर्ट में क्या लगा हुआ है, दे को हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, देम सेल्फ में। तो हमारे पास सेंटेंस होगा सारा मरियम खुद आएगी। इसका सेंटेंस होगा सारा एंड मरियम विल कम देम सेल्फ। अब लास्ट के 2 एग्जाम्पल और देख लो। इन दोनों एग्जाम्पल के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब पहली एग्जाम्पल तो ये है कि कभी कभार हमारे पास दोनों कंडीशन आ जाती है, जिसमें अपने भी लिखा होता है और ख़ुद भी लिखा होता है, यानी पॉजेसिव केस का भी यूज़ होता है एंड रिफ्लेक्सिव केस भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक सेंटेंस है, मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। अब यहाँ पर अपने भी लिखा है और खुद भी लिखा है, तो यहाँ पर हमें 2 प्रोनाउंस मिल गए, दोनों को जोड़कर अब सेंटेंस बचा मैं धोती हूँ। मैं धोती हूँ की इंग्लिश होगी आई वॉश। अब बचा अपने कपड़े और खुद। अब इन दोनों में से कौन सा पहले लिखे, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। सबसे पहले क्या समझाया है मैंने आपको, पॉजेसिव केस यानी अपना, अपनी और अपने वाला। तो ऐसी कंडीशन में पहले पॉजेसिव ही यूज़ होता है, अपने कपड़े इसमें ऐड करें। अब हमारे पास सब्जेक्ट है आई। पॉजेसिव केस में आई के बाद क्या लिखा हुआ है, माय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माय क्लॉथ्स। अब हमारे पास हाफ सेंटेंस हो गया आई वॉश माय क्लॉथ। अब हमारे पास बचा है खुद, तो सब्जेक्ट हमारे पास है आई। तो रिफ्लेक्सिव वाले चार्ट में देखें, आई के बाद वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, माई सेल्फ। तो अब हमारे पास सेंटेंस हुआ आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ। अब हमारे पास लास्ट सेंटेंस है मैं अपनी गाड़ी धो रहा हूँ। अब इसमें आया है अपनी गाड़ी, तो अपने वाले सेंटेंस कौन से केस होते हैं, पॉजेसिव केस। तो अपनी गाड़ी को अभी छोड़ दो, हमारे पास सेंटेंस बचा मैं धो रहा हूँ। तो इसका सेंटेंस हुआ आई एम वॉशिंग। अब हमारे पास यहाँ पर है आई, सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, आई। तो अब हम पॉजेसिव वाले केस में देखें, आई जहाँ पर लिखा हुआ है तो इसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई को कन्वर्ट किस में किया हुआ है, माई में। तो हमारे पास फुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम वॉशिंग माई कार। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। So yes guys, this is the end of the video. I hope you like it. So I will see you soon. Take care and keep smiling. Bye bye.